बहुत बहुत प्रणाम। आज हम स्पेसिफिक एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है ट्रीटमेंट की, जिसको बस्ती कहते हैं। तो किसी को घुटनों में दर्द है तो घुटने की बस्ती, गर्दन में दर्द है तो ग्रीवा बस्ती, गरम गरम तेलिया उड़द के आटे का घेरा बना देते हैं, रिंग बना देते हैं, और इसमें गरम गरम तेल ऐसे डालते हैं। तो गर्दन में दर्द होने पर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन होने पर लीज थेरापी भी कराते हैं, वो भी बताएंगे। लेकिन ये बस्ती ग्रीवा बस्ती और ये कटी बस्ती है। और जब किसी को बहुत भयंकर दर्द होने लगे पूरी पृष्ठ पर, तो ये पृष्ठ बस्ती कहते हैं इसको। ये प्रक्रियाएं पहले राजा महाराजा लोग और बहुत अमीर लोग कराते थे। हमने आम लोगों को, गांव के लोगों को, साधारण लोगों को ये जो असाधारण दिखने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, इनके लाभ के बारे में भी बताया है। एक तरफ भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम, योग के अलग अलग आसन, मुद्राएं, ये सब भी हमने बताए। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये बताने की कि ये जैसे किसी को बहुत भयंकर दर्द है, तो ये तो ड्राई कफिंग बोलते हैं इसको रक्तमोक्षण कहते हैं। रक्तमोक्षण में एक तो ये कफिंग की प्रक्रिया है, जिसमें हल्के हल्के से ऐसे इसको छेद करके, और फिर ये ब्लीडिंग वाला। और दूसरा ये जो लीच है, जिसके भी घुटनों में दर्द होता है उसको ऐसे लीच लगा देते हैं। आप देख रहे हो, ये दोनों तरफ लीच लगा दी, इधर भी लगा दी, इधर भी लगा दी, ज्यादा होने पर नीचे ऊपर भी लगा देते हैं। ये लीच थेरापी तो रामबाण है घुटनों के दर्द के लिए। और इसी के साथ साथ जैसे किसी को लोकल स्टीम देनी है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो प्रेशर कुकर में ऐसे पीड़ांतक क्वाथ डाला और उससे फिर ये स्टीम आती है, तो उससे हाथों में, पैरों में, घुटनों में, कमर में, जहाँ पर भी दर्द हो, और फिर ये पोटली मसाज होती है। माने निर्गुंडी से लेके एलोवेरा और अलग अलग प्रकार के जो पीड़ांतक क्वाथ के द्रव्य हैं, अलग अलग, रासना है, निर्गुंडी है, उन सब को लेकर के, अरंड के पत्ते हैं, उनकी तो पोटली बना ली और उसको गरम गरम तेल से सिकाई करके ये मसाज करते हैं हमारे। ये इसलिए हम बता रहे हैं ये चीज़ें। ये ड्राई मसाज है। बालू का ली और उस बालू को गर्म करके उसमें थोड़ा अजवाइन, सेंधा नमक, हल्दी डाल करके उससे सिकाई करते हैं। ये भी अपने आप में अप्रतिम है। इसी तरह से एक एक प्रक्रिया, ये बस्ती है जिसमें जो है ऑर्थोग्रिड, पीड़ांतक क्वाथ में ऑर्थोग्रिड डाल करके जो पीड़ा को दूर करने वाले द्रव्य हैं उनको डाल करके और एनिमा देते हैं। यह भी अपने आप में। और लास्ट में ये जानो बस्ती, ये जानो बस्ती यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। घुटनों के दर्द में चारों तरफ ये ऐसे ये उड़द के आटे का बना करके और गरम गरम तेल डाल देते हैं, और उसको फिर जैसे ये ठंडा होता है तो फिर ऊपर से गरम तेल डालते हैं, इसको पलटी करते रहते हैं, और इसको जो है ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता है करीब आधा घंटा। इसको ले लिया वापस, फिर उधर से डाल लिया, और ऐसे ये प्रक्रियाएं इसलिए हमने बताई आपको कि ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ये जो मेरे बाईं तरफ आप महिलाओं को देख रहे हो ना, अब जैसे मोटी सी माता जी है, ये आज वज्रासन में ये वज्रासन में बैठ रही है। अब देखो, पहले इससे कोई आसन नहीं हो पाता था, अब इसके घुटने हमने इतने अच्छे कर दिए कि वज्रासन में बैठ पा रही है। किसके बूते पर? ये योग के बूते पर। और देखो ये एक्सरसाइज है, ये घुटनों को ऐसे खींचना, गीला छोड़ना, ऐसे। ये घुटने की, हमने कल घुटने के लिए बताया था कि आप एलोवेरा, हल्दी, दालचीनी, चूना, उसमें गूगल भी मिला सकते हैं, उसको मिला करके लेप लगा देते हैं, उससे दर्द दूर होता है। ये ऐसे घुटने खींचते हैं, छोड़ते हैं, फिर जैसे घुटनों को ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे दोनों तरफ से ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा ऐसे ऐसे ये एक्सरसाइज करते हैं ना, ऐसे ऐसे, इससे सिर्फ घुटने अच्छे होते हैं।
कुर्सी पर बैठ करके ही या सीधे बैठ करके घुटने को ऐसे ऐसे ही करते हैं, ऐसे ऐसे, अथवा ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। गुग्गल का हवन करते हैं। गुग्गल और गाय का घी, ये हवन सामग्री ऐसे डालते हैं ना, ऐसे इसमें ये गुग्गल और ये गाय का घी, इसकी आहुति देते हैं। कोई मंत्र तंत्र यंत्र षड्यंत्र नहीं है, ये एक विज्ञान है। इसमें वातेष्टि से अथवा गुग्गल से, ये जो गुग्गल है इसी से ही आहुति दे दी, सीधा घुटनों के दर्द पर असर करता। देखो ये आगे पीछे से दबाया, और ये देखो छोटी उम्र से लेकर के बड़ी उम्र तक। हमारे सरदार जी क्या नाम है? सुखविंदर सिंह। आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती भी है, उनको हम प्रणाम करते हैं। और जो सर्वांश दानी गुरु जी ने हमें शिक्षा दी, अपनी गुरुवाणी वेदवाणी बड़ों की वाणी के अनुसार चलने का व्रत भी ले। अब ये कितनी उम्र हो गई? 69 का हूँ। 69 का। अब गोडे नहीं दुखते? एक गोडे में बहुत कम है। पहले गिट्टों में भी दर्द थी, पैरों में दर्द थी, उंगलियों में दर्द थी, यूरिक एसिड बहुत रहता था। यूरिक एसिड, बीपी भी थी, शुगर भी थी, थोड़ी सी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी शुरू हो गई, सब ठीक हो गए। ये सारे ठीक करके बैठे हैं आपकी गाइडलाइंस को पूरा मान के, पूरे कबारबत्ती किया, लौंग किया, मेडिसिन भी नाल यूज की। बहुत बहुत आशीर्वाद। अब देखो ये घुटनों के लिए एक तो ये है, देखो ऐसे आगे पीछे दबाया, फिर देखो यहाँ पर आप फोकस करना, ये देखो ये ऐसे ऐसे घुटनों को खींचना छोड़ना। कुर्सी पर बैठ करके पैर ऐसे हिलाते हैं, उसी से ठीक हो जाते हैं। फिर एक ये अभ्यास है, ये हल्के हल्के अभ्यास घुटनों के लिए बता रहे हैं। ऐसे ये ऐसे 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 छोटी छोटी चीज़ें हैं। माँ बहन बेटियों को बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द होता है, उनके लिए भी अद्भुत ये लाभ करता है। फिर एक अभ्यास ये है, देखो उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट करके और ऐसे एक एक पैर से अथवा दोनों से। और जिनको भी घुटनों में दर्द है, दही छाछ नींबू अचार टमाटर खटाई आंवला भी नहीं खाना, उनको एलोवेरा का ही जूस पीना है गर्म पानी में डाल करके। और घुटने में कोई भी लेप लगा लेना है। लेप भी हमने कई बार बताया हुआ है। मुल्तानी मिट्टी या मिट्टी के अंदर एलोवेरा, गुग्गल, एरेंड, निर्गुंडी, रासना, ये सब अजवाइन, इन सब को मिला करके और लेप लगा देते हैं, तो वो लेप भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है। ऐसे करें, इतने अभ्यास करें। फिर सीधे लेट करके ऐसे, ये तो साइकिलिंग करते हैं ना, ऐसे इन पे ज़्यादा लोड नहीं आता और इससे उनके अंदर एक्टिविटी पूरी हो जाती है। तो ये घुटने के आज 5-7 अभ्यास बता दिए हैं। इनमें से थोड़े थोड़े भी अभ्यास कर लेंगे, बाकी तो कपालभाति अनुलोम विलोम जरूरी है, क्योंकि हड्डियों में बोन फॉर्मेशन, बोन डिजॉर्प्शन ऑस्टोब्लास्ट ओस्टोक्लास्ट सेल्स के द्वारा होता है। और जब बोन फॉर्मेशन बोन रिजॉर्प्शन ठीक से होगा, ऑस्टोब्लास्ट ओस्टोक्लास्ट ठीक होंगे, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, तो ही तो घुटनों का दर्द मिटेगा। बाकी जो कार्टिलेज घिस जाते हैं उसके लिए स्पिरुलिना, मोरिंगा और कैल्शियम फास्फोरस, जो हम दूध दही वैसे दर्द में नुकसान करता है, तो दूध में हल्दी ले लें थोड़ा सा, या न्यूट्रिला बोन हेल्थ देते हैं। कैल्शियम के नाम पर जो हम कृत्रिम दवाइयाँ खाते हैं, उसकी बजाय नेचुरल जो कैल्शियम होता है वो मुक्ता शुक्ति मोती पृष्टि आदि में होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इनका सेवन करें तो घुटने का कैल्शियम फास्फोरस भी पूरा मिलेगा। और प्रोटीन जो कार्टिलेज घिस जाते हैं उसके लिए ज़रूरी होता है, वो हमें दालें छिलके वाली और सोयाबीन से मिल जाता है। ऐसे स्पिरुलिना से, मोरिंगा से मिल जाता है, अश्वगंधा से भी मिल जाता है। अश्वगंधा से भी कार्टिलेज हमारी रिपेयर हो जाता है। मैं तो कहता हूँ 1 चम्मच फ्लैक्सीड, 1 चम्मच तिल और 1 गाजर, ये रोज़ खाओ। इससे कभी भी आपको कार्टिलेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, कोलेजिनेज नहीं बढ़ेगा, कोलेजन अच्छा रहेगा और चेहरा भी एकदम एवर यंग रहेगा। तो आज ये अभ्यास तो मैंने थोड़े से घुटनों के लिए बताए। पहले तो वज्रासन में नहीं बैठ सकते, लेकिन जब घुटना अच्छा हो जाता है तो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं बाद में, जैसे मैं कह रहा था। तो अब जो है
कुछ जिस घुटने में थोड़ा दर्द बाकी रहेगा उसको लगा दो जी सरदार जी को, एक पैर में, पैर ऊपर करो जी पजामा। हाँ? अब ये लेप भी लगा देते हैं जो हम बता रहे थे अभी। जी मेरे भाई हुसैन भाई, बहुत मामूली दर्द रहेगी। हाँ मामूली बचाए वो भी मिट जाएगा। ओम स्वामी मैंने जी घोटन ऊपर पर लेप लगावी दी तो बीजा भाई घोटन ઉપર લેપ લગાવે છે જેમ બતાવ્યું ને આ મુલતાની મિટ્ટી છે, આમાં એલોવેરા છે, એમાં ચૂના છે, ચૂના રાત્રે પાણીમાં પલાળી દેવાનું, હળદર છે, આદુ છે, આ ગુગળ છે, આમાં નિર્ગુંડીના પાંદડા અને આખાના પાંદડા, આમાં પારિજાતના પાંદડા એ બધા મેળવીને એ લેપ લગાવે, એનાથી ફાયદો થાય તરત। હા? અને એમાં थोड़ी लाल मिर्ची भी मिला सकते हैं। हाँ? जी ओम स्वामी जी, चलो कपालभाति कर लो। मुझे तो बहुत बीमारी लग गई थी। यूरिक एसिड हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गई, फिर बाद में पेशाब में थोड़ी सी बर्निंग भी स्टार्ट हो गई, और ये नक भी बंद रहता था। तो नक बंद होने से अस्थमे की भी थोड़ी सी कंप्लेंट आ गई। अच्छा। और आप जी की गाइडलाइंस को पूरा फॉलो किया, ये नहीं है फिर कम नहीं, प्राणायाम की डोज पूरी, और जो आप मेडिसिन बताते हैं ये बात है, पूरी बात फैला दिया। पूरी बात माननी चाहिए। मैं दो तीन महीने से फिर गोखरू का काढ़ा सुबह ही बना लेता हूँ, ग्लो का बना लेता हूँ, चराते का बना लेता हूँ। शुगर भी खत्म हो गई, बीपी तो पहले ही खत्म कर दिया, तो पेशाब की बर्निंग भी बंद हो गई। तो इसका जो नक भी ठीक हो गया। नक के तो मैंने कई चक्कर लगाए पीजीआई में, उन्होंने कहा हड्डी बड़ी हुई है आपकी, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और मेरे कई दोस्त थे जिन्होंने 3 बार ऑपरेशन कराए थे। उन्होंने मैं सोचा, फिर आप जी को मैं देखता ही था, और आप जी को फॉलो करके मेरे सारा सिस्टम ठीक हो गया। और मेरी दर्दें भी सारी, पहले उंगलियों में दर्द थी, गिट्टों में दर्द हो जानी, जब यूरिक एसिड 8 हो जाना, 8.5 हो जाना, तो गोड्यों में होनी, कई कलाइयों में हो जानी, तो मेरे तकरीबन सारे ठीक हो गए। थोड़ी सी एक लेफ्ट गोडे में दर्द है, वो भी बड़ी कम होगी होने। यहाँ मैं शायद लीज थेरेपी भी कराऊंगा, शायद लीज थेरेपी करा के जाऊंगा। धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। पीछे वाली बहन को देना जी। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरे घुटने में दर्द था, मैंने पिरांतक तेल से मालिश करवाई और लीच लगवाई, तो इससे बिल्कुल ठीक हो गया है। और मैं सवेरे उठ करके सवेरे चलो ये पैर ये कर लो। गोधन अर्क पीती हूँ, लहसुन खाती ये हूँ। गोधन अर्क सुबह उठ के लहसुन लेना और गोखरू का पानी पीना, ये तो अद्भुत है। गोखरू का पानी और सरु का पात इकट्ठा पीती हूँ, उससे मेरा पेट भी डाइजेशन अच्छा हो गया है, मेरा वेट भी लॉस हो गया है। वेट कितना लॉस कर लिया? मैंने 3.5 किलो वेट लॉस किया घर में, और 2.5 किलो यहाँ पे किया है। अब बताओ, ये जो है छोटे छोटे उपाय करके, और पिरांतक तेल से बिल्कुल मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। पीड़ांतक तेल लगा लिया, गोखरू पी लिया, गोधन अर्क पी लिया। मैं कहता हूँ बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत जरूरी है, प्रमाण है। बता प्रणाम स्वामी जी। एनाथीज मटी जाए। हाँ, अगले भाई को देना। बहुत देर से कुछ इसके भी मचल रही है बात कहने की। आगे पीछे दबा। Sir, I am from Jodhpur, Rajasthan. I came with my father. He is a many kind of diseases, and right now it's a foremost disease and the eye problem. He can't see you, sir. दो देख नहीं पाते, 5 feet only. मुझे भी नहीं दिख रहा। तो आपको मैं भी दुखूंगा आप भी नहीं दिख रहे, sir. और सारा ब्रह्मांड दिखेगा आपको। आप इनको आई ग्रिड गोल्ड 2 गोली खिलाना, सुबह दोपहर शाम 3 कल से बार। लिया सर, लिया। आई ग्रिड गोल्ड 2 गोली। जी सर। अक्षी तर्पण कराना, जी सर। अक्षी तर्पण कराना, तर्पण। अनुलोम विलोम कराना, एक इधर 2 लीच लगवा देना। क्या चीज? लीच लीज। अच्छा। लीच एक इधर। जी सर। और धीरे धीरे करके कितना दूर का दिखता है? ये मतलब ये जो लेडी बैठी है सेट वाली यहाँ पे दिखा। चलो थोड़ा सा त्राटक भी कर ले, पूरा ठीक हो जाएंगे। ओ हो जाएगा, ठीक करेंगे आपको। अगले बहन को दे बहुत बहुत थैंक यू सर। करो। तो कप भस्त्री का प्रणाम स्वामी जी। कपालभाति। मैं यहाँ आई थी, मेरे कमर में इतना ज़्यादा दर्द था, मैं झुक भी नहीं पा रही थी, पर मेरा 5 दिन में कमर दर्द बहुत ज़्यादा ठीक हो चुका है। अच्छा, जी। अब देखो छोटी छोटी उम्र में कमर दर्द हो जाता है, उसके लिए उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सल्भासन, मरकटासन, थोड़ी थेरापी कर ली, ठीक हो गई। अगली बहन को देना। कई बार 10-10 साल की बीमारी यहाँ 10 दिन में दूर हो जाती। ओम बाबा जी, जी। मुझे साइटिका का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है,
वो सब भी बिल्कुल सही हो गया। 4 दिन में मेरा 4 किलो वेट भी कम हो गया। थायराइड इससे वालों का तो मुझे वेट बढ़ता है, इसका घट गया और दवाई बंद। और दवाई बंद है मेरी। क्या बात है। और मेरे साइटिका में मैं बिल्कुल गर्दन भी नहीं हिला सकती थी, तो अब साइटिका से लेकर के ऊपर तक गर्दन तक दर्द था। पूरी हिला लेती हूँ, झुक लेती हूँ, बहुत सारे एक्सरसाइज भी बहुत इजीली फ्रेंकली कर पा रही हूँ। ऐसे ऐसे ये बीमारियां जकड़ लेती है। अब खुश है। क्या नाम है? कल्पना माहेश्वरी, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। होशंगाबाद से। आशीर्वाद बेटा अगली माँ को देना। अम्मा क्या हाल है? बैठी बैठी बोल दे। स्वामी जी, ओम। मेरे घुटनों में सूजन है, घुटनों का ऑपरेशन दिल्ली बोल रखा है। उम्र कितनी है? उम्र 62 साल। 62 साल की उम्र है। हाँ 100 साल तक चलने चाहिए। घुटने तो बीच में एक्सपायर हो गए। हाँ, तो यहाँ इसी ठीक कराने की वजह से आई हूँ। ठीक हो जाएगा तेरा। और सूजन नहीं जा रही स्वामी जी। इसमें जानुबस्ती, लीच, लेप, पुनर्नवादि मंडूर दवाई खाली पेट खाने के बाद चंद्रप्रभा गोक्षर आदि सब देंगे। गोखरू और जो बताया ना उसने बहन ने, पीछे वाली बहन जी ने, क्या नाम है? सुमित्रा ने, कि गोखरू और गोधन अर्क ये पीना है तेरे को। और सर्वकल्प भी पीना, उससे सूजन निकल जाएगी। सर्वकल से सूजन निकल जाएगी। हाँ सूजन, सर्वकल्प और गोखरू अच्छा। और गोधन भी पीना है। शरीर को सफाई कर देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं ये। हाँ सूजन ही नहीं जा रही, दर्द निकल तो जाएगी। प्रॉब्लम। अगले देखो देना। हाँ एकदम कम होती है जी। ओम बाबा जी, मैं यूपी बुलंदशहर से हूँ। मेरा नाम संगम देवी है। जी संगम। बाबा जी मुझे 5 साल पहले डेंगू हुआ था। हाँ उसके बाद मुझे दोनों घुटनों में काफी दर्द हो चल, गया। ये मैं भी कर। चलने में मजबूर हो गई। हम्म, 1 साल पहले मेरी बिल्कुल सारी नसें ब्लॉक हो गई थी। अच्छा। हाँ, और मुझे बिल्कुल भी एक कदम भी नहीं मेरे पे रखा जाता था। ये मेरी ननद है संतोष देवी। अच्छा। इन्होंने मुझे बताया कि तू इतनी बेकार हो रही है, बाबा का प्रोग्राम कर ले। देखा कर। हाँ। और तू योग किया कर, और जैसे जैसे वो बताते हैं वो वैसे वाली वैसे दवा कर। ले, तो उससे तू ठीक हो जाएगी। हाँ बाबा जी मैंने इनके कहने से इनके साथ जा कर के योगा मेगा स्टोर से दवा ली। हाँ। थोड़ा थोड़ा योगा किया। जब से मैं ऐसी हो गई बाबा जी, मैं इनके साथ यहाँ चलने फिरने लग गई। चलने फिरने लग गई। सारी नसनाड़ियों में दुखती थी। सारी नसें मेरी ब्लॉक हो गई थी बाबा जी। क्या बात। अब बाबा जी इनसे मैंने कहा कि मुझे एक बार हरिद्वार में जरूर जाना है, कैसे भी करो। बाबा जी मैं 1 साल से बुकिंग में लगी हुई थी, मेरी बुकिंग नहीं हो पा रही थी। मैंने कहा कैसे भी करो, बाबा के पास मुझे जरूर जाना है। अब बाबा जी यहाँ पर आकर मैं 3 तारीख में आई थी। मुझे दूसरे तीसरे दिन ट्रीटमेंट मिला। 4 दिन के ट्रीटमेंट में मेरा 5 किलो तो वेट कम हो गया। अच्छा। हाँ बाबा जी, और मेरा घुटने का दर्द 80% ठीक है। अभी मेरी लीच आज लगेगी, लीच नहीं लग पाई। लीच भी लगवा ले। हाँ। अब बताओ, सारी नसनाड़ियाँ दुख रही थी, ठीक हो गई। सारी नसनाड़ियाँ बाबा जी ठीक हो गई। अब ये बात होगा और कुछ नहीं, इसी में परेशान रहते हैं। हाँ इसको देना। तेने क्या क्या ठीक कर लिया? बैठी बैठी बता दे। प्रणाम बाबा जी। जी। बाबा जी मैं दिल्ली से आई हूँ। वैसे तो हम पतंजलि से जुड़े हुए हैं, चांदनी चौक से। परसों आपको से निरामयम में मिले थे, आपको दिखाया था मैंने अपना घुटना। मेरा वेट बहुत ज़्यादा था। जब योगा से जुड़े, जब से मैंने 15 किलो अपना वेट कम कर लिया। 15 किलो वेट कम। 56 किलो वेट है अब। हम्म। और सब दर्द वर्द तो यहाँ की बंद हो गया। दर्द बहुत होता था जोड़ों में मेरे। योग करती हूँ, कराती हूँ, क्लास हमारी बहुत चलती है 56 बीघा पार्क में, शास्त्री नगर। अब ये तो दूसरों को योग करवाती है। खूब कराते हैं, लेकिन मेरे पैर में प्रॉब्लम हो गई, इसीलिए वो मैंने आपको हाँ ये टेढ़ा हो गया था तेरा पैर। अब ये धीरे धीरे सीधा हो जाएगा। विटामिन डी के लिए तो न्यूट्रिला डी खा लेना। और B12 की भी कमी होती है तो न्यूट्रिला डेली एनर्जी है, उससे B12 बी कॉम्प्लेक्स सब मिल जाएगा। न्यूट्रिला डेली एनर्जी, तो उससे B12 बी कॉम्प्लेक्स पूरा मिल जाएगा, वो खा लेना। ठीक है। तो ये डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन डी B12 की डेफिशिएंसी। फिर सीधा हो जाएगा ये? हो जाएगा। उसको देना अगली बहन को। दर्दें और ये छोटी छोटी बातें हैं, लोगों को पता नहीं है इनका, अब उसी से झेलते रहते हैं। पीड़ानील गोल्ड, ऑर्थोगिड, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, त्रयोदशांग, लाक्षादि, मोरिंगा, स्प्रिलिना, ये न्यूट्रिला डेली एक्टिव,
अरे सामान्य रूप से मोरिंगा, एलोवेरा और ये छोटी छोटी चीज़ों का इन्हीं का ही पानी और उसको आटे में मिला के लोट में मेड़वे ने એને રોટલી ખાઈ લે એનાથી દર્દ દુખાવો મટી જાય। जी बहन, कपालभाति अनुलोम विलोम कर लो। ओम स्वामी जी प्रणाम। मैं भोपाल से आई हूँ, रेखा यादव नाम है। मेरे घुटनों में दर्द था, काफ़ी आराम है। पंचकर्मा करवाया 4 दिन तो ठीक हो गई। मैं उठ के खड़ी नहीं हो पाती थी, अब खड़ी भी होने लगी। कहाँ से आई हो? भोपाल से। भोपाल से आई हम। छोटी छोटी परेशानियां हैं, ये जूझते रहते हैं लोग 10 साल से, 20 साल से। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द, ये दर्द वो दर्द, नस नाड़ियों का दर्द, पूरे शरीर में फाइब्रोमाइल्जिया, फिर और उपद्रव होते रहते हैं। यहाँ करके ये तो जोरदार काम हो गया क्या सबका। अब ये पंचकर्मा, षटकर्मा, ये पहले गांव के लोगों के लिए ऐसा लगता था पता नहीं क्या विद्या है ये। काफ़ी आराम हो गया। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद बहन। तो આવી રીતે આ યોગ, યજ્ઞ, આયુર્વેદ, પંચકર્મ, ષટકર્મ આ નાનકડી ક્રિયાઓ છે અને આ બધું જે કરશે એને પછી કોઈ રોગ નડશે નહીં। વધારે કશું નહીં થાય તો ખાલી ભસ્ત્રિકા, આ ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, फक्त 5 प्राणायामो, 5 थोड़ा सूक्ष्म व्यायामो, 5 आसनो आटલું જ કરી લેજો અને ખાવામાં પીવામાં થોડો ધ્યાન રાખજો। એનાથી જ તમે મોટા મોટા રોગોને મટાડી શકો છો। એટલે એબીપી અસ્મિતા ઉપર દરરોજ યોગ ભગાવે રોગમાં, દરરોજ મારી સાથે યોગ કરજો અને તન મન આત્માથી સદાય નિરોગ રહેજો। હું તો બોલીશ રાત્રે 8 વાગે શૈતાન અબ્દુલ।